हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स लेसन प्लान का 10वां लेसन प्लान करने जा रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ सर्कल। सर्कल के कुछ थ्योरम्स हैं जो इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ सर्कल और सब टॉपिक्स है हमारा थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल। बात करें अगर जनरल ऑब्जेक्टिव की, तो वो हमारा सेम रहेगा जो कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपका रहा है मैथमेटिक्स के लेसन प्लान के लिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट द थ्योरम रिलेटेड टू इट, स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रूफ ऑफ द थ्योरम, also able to solve question based on the theorem, also able to solve problem based on its terminology and also able to solve problem related to it। तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे, थ्योरम को समझ पाएंगे। यही इसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। टीचिंग मेथड, टीचिंग एड आपका लगभग सेम है। बात करें अगर प्रीवियस नॉलेज की, तो सेक्टर, सेगमेंट या आर्क, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी इससे पिछले वीडियोस की आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। बात करें अगर इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी तरफ से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट इज़ आर्क। आर्क क्या होता है? तो बच्चों का जवाब आएगा अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन द टू पॉइंट, उसे ही आर्क कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है? द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट आर्क। सेक्टर क्या होता है? द रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडियाई। कॉर्ड क्या होता है? इफ़ यू टेक टू पॉइंट पी क्यू ऑन अ सर्कल देन द लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉल्ड कॉर्ड। फिर जब पूछा जाएगा हाउ कैन यू फाइंड द सेंटर एंगल विद द हेल्प ऑफ कॉर्ड, तो यहाँ बच्चे फंस जाएंगे। तब आपको बताना है कि इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। आपको स्टेटमेंट जारी करना है कि आज हम लोग थ्योरम ऑफ सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। फिर बात आएगी प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में आपका पहला टॉपिक क्या होगा? सबसे पहले हम एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम करने से पहले उसका ड्राइंग देख लीजिए। ये एक सर्कल है, सेंटर में ओ है, यहाँ से ए और बी के बीच एक एंगल बन रहा है और डी और सी के बीच एक एंगल बन रहा है। कुछ ऐसा ड्राइंग है, ये आपको याद रखना है, इसके बाद ही आप थ्योरम को समझ पाएंगे। थ्योरम इसे 10.1 लेते हैं क्योंकि हम लोग का ये एक तरह से 10वां लेसन प्लान है, इसलिए मैंने 10.1 चुना है। इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सस्पेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि सर्कल से जो कॉर्ड लगे रहते हैं वो इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर के साथ। कैसे ये प्रूफ करेंगे? यू आर गिवन द टू इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो कि फिगर में दिख रहा है। तो हमें ये समझना है कि ए ओ बी जो है ट्राइंगल, वो सी ओ डी के बराबर है। लेकिन इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले ओ ए और ओ सी रेडियाई है सर्कल का, जो दोनों बराबर है। ओ बी ओ डी भी रेडियाई है। ए बी सी डी बराबर है, जो कि हमारा दिया हुआ है। इसी से प्रूफ होता है एस एस एस, यानी साइड 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 रूल के तहत, कि ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी के बराबर है। तो इसी से हम ये एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी को भी बराबर कह सकते हैं। स्टूडेंट विल एबल टू नो अबाउट द टॉपिक। इसके बाद बात करें अगर थ्योरम, दूसरा थ्योरम की, तो ये दूसरा थ्योरम क्या है? 10.2, if the angle suspended by the chord of a circle at the center are equal then the chord are equal। अगर दोनों के बीच का एंगल सेंटर से जो बन रहा है, यानी इससे पिछला थ्योरम में जो हो रहा था, अगर वो है, तो यानी दोनों कॉर्ड भी एक दूसरे से बराबर है। द अबव थ्योरम इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 10.1। ये नोट डाउन आप करेंगे नोटबुक के अंदर बच्चे। थ्योरम 10.3 की अगर हम बात करें, तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये आपका कॉर्ड है। तो सेंटर से जब कोई पॉइंट परपेंडिकुलर गिरेगा कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में, जैसे कॉर्ड का लेंथ मान लीजिए 12 सेंटीमीटर था, तो सेंटर से जब एक पॉइंट गिरा, तो इस पॉइंट से
मान लीजिए सेंटर O था और जो पॉइंट गिरा है कॉर्ड के ऊपर वो A था और कॉर्ड है BC, तो ये जो A पे जो पॉइंट है वो AC इक्वल टू AB हो गया, यानी ये इक्वल पार्ट में बढ़ गया है 6 सेंटीमीटर पे। यही चीज़ ये थ्योरम 10.3 बताना चाह रहा है। इसके लिए भी कोई ड्राइंग नहीं है। 10.4 थ्योरम की बात करें अगर, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी कि ड्राइंग से समझिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। अब जो ये जो बाइसेक्ट कर रहा था, अभी पिछला वाले में हम लोगों ने समझा ना, ये बाइसेक्ट कर रहा था, ये परपेंडिकुलर भी होता है। इसी चीज़ को इसमें बताया गया है। तो ड्राइंग देख लीजिए आप, ओ एक पॉइंट है आपका, ओ आपका सेंटर पॉइंट है, ए बी आपका कॉर्ड है, और यहाँ से जो लाइन इस पर गिर रहा है वो पॉइंट एम पे गिर रहा है। ये आपको याद रखना होगा, तभी आपको ये समझ आएगा। प्रूफ कैसे करेंगे आप, लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ इज joined to the midpoint M of AB, you have to prove that OM is perpendicular to AB। ये हमें प्रूफ करना है कि OM जो है परपेंडिकुलर है AB से। कैसे प्रूफ करेंगे, तो OA OB को हम ज्वाइन करेंगे, फिगर में आपने देखा है। ट्राइंगल OAM और OBM से हमें पता चलेगा कि OA OB जो है वो रेडियाई ऑफ द सर्कल है, इसलिए दोनों बराबर है। AM BM मिड पॉइंट के वजह से बराबर है, OM दोनों में कॉमन है। तो इस तरह हम साइड रूल के तहत ये पता लगा लेंगे कि ट्राइंगल OAM इज इक्वल टू ट्राइंगल OBM, और एंगल OMA एंगल OMB 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ बच्चे ये नोट डाउन करेंगे नोटबुक के अंदर। अब बात करें अगर लास्ट हमारा थ्योरम 10.5, तो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये हो गया आपका थ्योरम 10.5। इसके बाद एक न्यूमेरिकल किया जाएगा। तो ड्रॉ अ सर्कल विद अ सेंटर O एंड रेडियस 5 दिया गया है। ड्रॉ इट कॉर्ड AB एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। डज इट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है, आपको इसका ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग और इसे साथ में देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको थोड़ा समझ आएगा। ये देखिए, सबसे पहले आपको कुछ स्टेप्स लेने हैं कंस्ट्रक्शन के। सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, फिर आपको एक कॉर्ड बनाना है AB। तो सबसे पहले ड्रॉ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 रेडियस के साथ एक ड्राइंग बनाइए, बना लिया आप लोगों ने। फिर ड्रॉ कॉर्ड AB ऑफ द सर्कल, AB भी हम लोगों ने बना दिया। विथ सेंटर A एंड B एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट P एंड Q। तो ये जो P के साथ एक आर्क है, सेंटर को लेते हुए, O सेंटर को लेते हुए 2 आर्क बनाने हैं हमें, कुछ ऐसा और एक ऐसा, वही यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ सेंटर से इसे पास करवाना है। सो जॉइन PQ विथ इंटरसेक्ट AB एट D एंड पासिंग थ्रू O द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बच्चे करेंगे नोट डाउन नोटबुक के अंदर। बात करें अगर रिकैपिचुलेशंस की, तो रिकैपिचुलेशंस में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, and in two circle intersect at 2 point, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। ये हो गए आपके रिकैपिचुलेशंस। होम असाइनमेंट में आपका आता है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइंड इट सेंटर। कैसे आप उसका सेंटर फाइंड करेंगे, यूजिंग योर प्रोटेक्टर ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 108 डिग्री विद दिस एंगल एज गिवन, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 54 डिग्री। इसके बाद आपका ये लेसन प्लान भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लेफ़्ट साइड में साइन और सुपरवाइज़र प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। राइट साइड में साइन और पीपल टीचर में अपना साइन करके आप ये लेसन प्लान ख़त्म कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।